हमारे दिमाग में जब अज्ञात में जाने का ख्याल आता है तो यह रोमांच और डर का मिश्रण पैदा करता है। महासागर और अंतरिक्ष ये दोनों ऐसे स्थान हैं जो सबसे ज्यादा रहस्यमय और आश्चर्यजनक माने जाते हैं। कई सालों से हम इन दोनों जगहों के बारे में सोचते आ रहे हैं और अक्सर यह सवाल उठता है, क्या इनमें से कोई एक इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक है? जब हम महासागर के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर शांत और सुंदर दृश्य नजर आते हैं, जहां समंदर के जीव जंतु और कोरल रीफ होते हैं। लेकिन इन सब के नीचे एक खतरनाक दुनिया भी छिपी होती है, जहां अज्ञात खतरे और शक्तियां मौजूद हैं। दूसरी तरफ अंतरिक्ष को हम एक कठोर और दुश्मन जैसी जगह मानते हैं, जहां जीवन के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं। लेकिन क्या ये सभी बातें सही है या फिर सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं? हम सभी ने सार्क के हमलों, विशाल स्क्विड्स और खतरनाक धाराओं के बारे में सुना है, जो सबसे अच्छे तैराकों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। वहीं अंतरिक्ष में घातक रेडिएशन, अत्यधिक ठंड और उल्कापिंडों की बारिश का खतरा भी महसूस होता है। लेकिन क्या ये सभी डर सही हैं? क्या इन जगहों पर वाकई इतने खतरनाक हालात होते हैं? कई लोग महासागर को अंतरिक्ष से ज्यादा खतरनाक मानते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग समंदर में डूब जाते हैं, मछली पकड़ने के जाल में फंस जाते हैं या फिर सुनामी और तूफानों में अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं अंतरिक्ष में इतने खतरों के बावजूद यह हमें एक दूर की चिंता लगती है, जिससे केवल अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष एजेंसियां ही चिंतित होती हैं। लेकिन क्या ये सही है? दोनों जगहों में अपने अपने खतरों की एक लंबी लिस्ट है और हमें इन खतरों को सही तरीके से समझने के लिए तथ्य और मिथक को अलग करना जरूरी है। चलिए कुछ आंकड़ों पर ध्यान डालते हैं। डूबना दुनिया में आकस्मिक मौत के प्रमुख कारणों में से एक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग डूबने से मर जाते हैं। महासागर में रहने वाले खतरनाक जीवों की भी कमी नहीं है, जैसे बॉक्स जेलीफिश जो जहरीली होती है और विशाल मगरमच्छ जो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष का क्या? अंतरिक्ष यात्रा के खतरों के बारे में सोचना तो हमेशा डरावना लगता है, जैसे रॉकेट की दुर्घटनाएं और रेडिएशन के खतरों का असर। हालांकि जब हम आंकड़ों को देखेंगे तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। सार्क के हमले में मारे जाने की संभावना बहुत कम होती है, लगभग 37 लाख में एक, और अंतरिक्ष यात्रा में भी दुर्घटनाओं की संभावना बहुत कम होती है। नासा का अनुमान है कि प्रति मिशन 270 में एक की मृत्यु का खतरा होता है। तो फिर हम इन दोनों जगहों को इतना खतरनाक क्यों मानते हैं? एक और हैरान कर देने वाला तथ्य यह है कि महासागर और अंतरिक्ष दोनों में कई त्रासदियों का मुख्य कारण मानव की गलतियां होती हैं। चाहे वो नेविगेशन में गलती हो, ऑक्सीजन टैंक में खराबी हो या फिर साधारण गणना की चूक, मानव की भूल अक्सर इन घटनाओं का कारण बनती है। यह हमें याद दिलाती है कि इन दोनों स्थानों में जाने के लिए हमें पूरी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए और हर छोटी सी बात पर ध्यान देना चाहिए। महासागर और अंतरिक्ष में बहुत सी समानताएं हैं। दोनों जगहों में हमें खतरों का सामना करना पड़ता है, जो हमें पूरी तरह से तैयार रहने की मांग करते हैं। दोनों जगहों में अपार रहस्य है और दोनों में शक्तियां हैं जो जीवन को बदल सकती हैं। जैसे जैसे हम इन दोनों स्थानों की गहराई में उतरते हैं, यह जरूरी है कि हम इनकी चुनौतियों को स्वीकार करें और इनसे कुछ सीखें। महासागर और अंतरिक्ष दोनों के खतरों को सही तरीके से समझना जरूरी है। हमें इन खतरों को पहचान कर इनसे सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और खोज के लिए इन जगहों को सुरक्षित बना सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या महासागर सच में अंतरिक्ष से ज्यादा खतरनाक है? अपनी राय नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही
अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।